आदाब उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद आज़म। पहले बल्दियाती इदारों के दूसरे मरहले के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई जो दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगी। डीडीसी चुनाव के आज के मरहले में 43 हलकों में वोटिंग हो रही है, जिनमें 25 हलके कश्मीर सूबे के और 18 हलके जम्मू सूबे के शामिल हैं, जिनके लिए कुल 321 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सरपंच नशस्तों के लिए आज 83 हलकों में वोट डाले जा रहे हैं, जिनके लिए कुल 223 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह 5 नशस्तों के लिए आज 331 हलकों में पोलिंग हो रही है, जिनके लिए कुल 709 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। दूसरे मरहले के ज़िला तरक्याती कौंसिल और ज़िमनी पंचायती इंतखाबात के लिए बारामूला ज़िले के कुंजर और जैनागिर हलकों में वोटिंग हो रही है, जबकि कुलगाम के पम्बई और मज़गाम, अनंतनाग के शांगस, पुलवामा के शादीमर्ग और त्राल कफवाड़ा के रामहाल और रेडी चौकीबल, बड़गाम के खाग और बीरवा, बांडीपोरा के घनस्तान और नौगाम, श्रीनगर के खनमू 2 और 3, श्रीनगर के ही 1, 2 और 3 और कमरवारी के हल्का नंबर 1 और 2, शुपियां के रामनगरी और कांजी उलर और गांदरबल के कंगन बी और कंगन सी में वोटिंग इस वक्त जारी है। तीसरे मरहले के डीडीसी और ज़िमनी पंचायती व बल्दियाती इंतखाबात के लिए वादी के मुख्तलिफ इलाकों में चुनाव मुहिम ज़ोर शोर से जारी है और मुख्तलिफ पार्टियों के साथ वाबस्ता और आज़ाद उम्मीदवार वोटरों को लुभाने के लिए रैलियों और चुनाव मीटिंगों का इनेकाद कर रहे हैं। इस सिलसिले में कल बीजेपी की जानिब से डाक बंगला अनंतनाग में एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि लोगों ने बड़ी तादाद में चुनाव में हिस्सा लेकर ख़ानदानी राज को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रफ़ीक अहमद के हक़ में वोट देकर उन्हें कामयाब बनाएं, ताकि उनके इलाके में तामीर और तरक्की का एक नया दौर शुरू हो। इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल शाम श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि डीडीसी और ज़िमनी पंचायती इंतखाबात जम्मू कश्मीर की तारीख में एक नए बाब का आगाज़ है। उन्होंने कहा कि इन इंतखाबात से जम्मू कश्मीर में ज़मीनी सतह पर जमहूरियत मजबूत हो जाएगी और यही सही मानों में सेल्फ रूल और ऑटोनॉमी है। उन्होंने पहले मरहले के इंतखाबात में लोगों की एक बड़ी तादाद की जानिब से वोट डालने को हौसला अफजा करार देते हुए कहा कि दरअसल जम्मू कश्मीर के अवाम उस ख़ानदानी राज से तंग आ गए हैं, जिनके तहत यहाँ के पहले असम्बली और लोकसभा के इंतखाबात हुआ करते थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के किसानों को यकीन दिलाया है कि नई ज़रई इस्लाहात उनकी तरक्की के लिए मुतारिफ़ कराई गई है। कल उत्तर प्रदेश में अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत न सिर्फ इन्हें नए बाज़ार फराहम करना चाहती है, बल्कि मंडी निज़ाम को भी मुस्तहकम करना चाहती है। वज़ीर आज़म ने ज़ोर देकर कहा कि नई ज़रई इस्लाहात ने किसानों को नए मुतबादिल दिए हैं और नया कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। इसके साथ ही अगर कोई अपने पुराने निज़ाम पर कायम रहना चाहता है तो पुराना निज़ाम भी जारी है। उन्होंने कहा कि एनडीए हुकूमत पूरे खुलूस से काम कर रही है और मुल्क के किसान ही आत्मनिर्भर भारत मुहिम की क़यादत करेंगे। दरियासना वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल कोविड-19 का टीका तैयार करने वाले 3 टीमों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बातचीत की। वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी किए गए एक बयान में ये जानकारी दी गई है। बयान में ये भी कहा गया है कि नरेंद्र मोदी ने बायोलॉजिकल जेनोवा बायोफार्मा और डॉक्टर रेड्डीज़ की टीमों से गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने इन कंपनियों के साथ साइंसदानों की तरफ से इस वबा का टीका तैयार करने की कोशिशों के लिए उनकी तारीफ़ की। जम्मू कश्मीर में कल दोपहर पाकिस्तानी फ़ौज ने जंगबंदी की एक और खिलाफ वर्जी करते हुए पुंछ ज़िले में लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला जवाज़ अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। दिफा के PRO कर्नल देवेंद्र आनंद ने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज ने तकरीबन 3:10 पर ज़िले के शाहपुर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहले छोटे हथियारों से फायरिंग शुरू की और फिर बाद में गोलाबारी की। इस सरहद की निगरानी करने वाली मुस्तैद भारतीय फ़ौज ने इसका मुँह तोड़ जवाब दिया। ताहम सरहद के इस पार किसी तरह के जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। इसके साथ ये खबरनामा ख़त्म हुआ। हमें इजाज़त दीजिए।